मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकूनों। आप ये बात को भली भांति जानते हैं कि आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा आपका नज़दीक है जी। तो आपको क्या कर देना है जी, आपको खुद को 100% स्टडी में झोंक देना है मेरे सुकूनों। तो आपका मैथ का चैप्टर नंबर चल रहा था 8 जी, जिसका नाम है त्रिकोणमिति जी। ठीक है, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में आपको हम साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है जी। ठीक है, तो क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है, तो मतलब आपको पिछले क्लास में हम फार्मूला बताए थे जी। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है जी। ठीक है, उससे हम क्या फार्मूला बनाए थे जी, तो उससे और हम 4 फार्मूला बनाए थे जी। मेन आपका एक फार्मूला था, लेकिन उससे हम खुद से 4 फार्मूला बनाए थे जी। ठीक है, तो ये 5 फार्मूला आपको बिल्कुल भली भांति याद होगा मेरे सुकूनों। आज के हम क्लास में नेक्स्ट फार्मूला पर चर्चा करने वाले हैं जी। तो बिल्कुल धील से क्या करना है जी, आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। बिल्कुल सीधा तरीके से समझिएगा जी। नेक्स्ट हमारा फार्मूला होने वाला है जी, जिसको ध्यान से समझिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए। ठीक है जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको आपको बताना है जी। ठीक है, नहीं पता है तो क्या होगा, मैं इसको हल करता हूँ जी। ठीक है, तो भली भांति आप जानते होंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी। तो कहिएगा हमारा सेक थीटा किसका उल्टा होता है जी, तो कहिएगा कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है जी, तो कॉस थीटा बराबर हमारा होता है बी बटा एच जी। तो हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा जी, एच बटा बी जी। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे मेरे स्कूल। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहिएगा बी बटा एच होता है, पी बटा क्या होता है जी, बी होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो भली भांति जी। एच स्क्वायर बटा आपका हो गया पी का स्क्वायर, आपका यहाँ पे पी का स्क्वायर बटा आपका हो गया बी का स्क्वायर। अब आपको भीम का जोड़ तो आता होगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल भली भांति जी। ठीक है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में आपका होगा एच स्क्वायर माइनस में आपका पी स्क्वायर जी। आपको हम पाइथागोरस पर में पढ़ाए थे जी। ठीक है, पाइथागोरस को कहना है कि आपका एच स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है जी, पी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर जी। ठीक है, तो उसी से मैं आपको 2 फार्मूला और आपको पढ़ाए थे जी। ठीक है, कि एच स्क्वायर बराबर आपका होता है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर जी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमें चाहिए क्या जी, हमें चाहिए पी का स्क्वायर। ठीक है, पी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एच का स्क्वायर माइनस में हम बी का स्क्वायर जी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हमारा यही सेम दिखाई दे रहा है आपको, तो कहिएगा बिल्कुल 100 सॉरी जी, सॉरी हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए यहाँ पर बी स्क्वायर जी। ठीक है, क्या चाहिए जी, हमें बी स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे जी बराबर में, तो एच स्क्वायर माइनस में लिखेंगे पी स्क्वायर जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एच का स्क्वायर माइनस में आपका पी का स्क्वायर है जी, तो हमें क्या चाहिए जी, बी का स्क्वायर चाहिए जी। ठीक है, तो ये जो आपको चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या यही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कहेगा बिल्कुल। तो किसके बराबर ये होगा जी, तो बी स्क्वायर के बराबर आपका होगा जी, बटा में आपका बी स्क्वायर जी। तो कटेगा तो क्या आपका बचेगा जी, 1 बचेगा जी। तो इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये बात को आप क्या समझ चुके हैं बताइए। ठीक है जी, आप समझ चुके होंगे कि आपका एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 जी। कैसे होता है आपको हम बिल्कुल बारीकी ढंग से आपको हम समझाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए जी। फार्मूला याद है तो आप खुद से बनाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, कि आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए जी। ठीक है, क्या उन्हें याद होना चाहिए जी, फार्मूला जी। ठीक है, बिल्कुल आप भाली भांति आप समझ गए होंगे मेरे सुकून। यहाँ पर क्या है, आपका भीम का जोड़ है, भीम का जोड़ तो आप सीखे होंगे जी। ठीक है, आप जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है जी, तो किसके बराबर ये होता है जी, तो आपका बी स्क्वायर के बराबर होता है जी। अब बिल्कुल भली भांति आपको हम यहाँ समझा दिए हैं मेरे सुकून।
अब आइए मेरे सुकून, इससे अब हम 4 फार्मूला बनाएंगे जी। कितना फार्मूला जी? तो कहिएगा 4 फार्मूला। ठीक है, इसे कितना फार्मूला बनाने वाले हैं जी? तो 4 फार्मूला। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा जी। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है जी? तो 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा होता है जी। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, क्या पूछा जाए जी? सेक थीटा बराबर क्या होगा जी? क्या होगा जी? √1 + tan स्क्वायर थीटा होगा जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर बराबर के साइड आया तो क्या बन गया? रूट बन गया जी। अब नेक्स्ट फार्मूला जी, पूछा जाए कि tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा जी? तो क्या होगा जी? तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1 होगा जी। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर का फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो स्क्वायर आपका बराबर के सेट क्या बन जाएगा जी? रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा आपका tan थीटा बराबर आपका फार्मूला जी। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी? मेन फार्मूला। इसी से हम ये 4 फार्मूला को क्रिएट किए हैं जी। ठीक है, तो भली भांति ये आपको फार्मूला पाँचों समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट फार्मूला पर चर्चा करने वाले हैं जी। इस फार्मूला तरह जी, तो हम नेक्स्ट फार्मूला तरफ चर्चा करने वाले, तो समझिएगा आप नेक्स्ट फार्मूला को जी। अगला आपका फार्मूला है जी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी। ठीक है, बराबर क्या होगा जी आपको बताना है। ठीक है, कि कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी जी कॉसेक आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, क्या हो सकता है जी? मतलब ये आप बता सकते हैं क्या होता है इसके बराबर जी। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आपका फॉर्मूला होता है। बताइए क्या होगा आपका सूत्र। तो इसको हम अब हल करते हैं जी। ठीक है, आप भली भांति जानते होंगे कि कॉसेक किसका कॉसेक जो आपका है किसका उल्टा होता है जी? तो साइन का आपका उल्टा होता है जी। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी? आपका होता है आपका P/H। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा जी? तो कहिएगा H/P। क्या होगा जी? H/P। इसका क्या कर देंगे जी? स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस लिख देंगे। अब बताइएगा कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? तो कहिएगा टैन थीटा का। टैन थीटा का फार्मूला होता है P/B जी। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा जी? आपका होगा B/P जी। इसका कर देंगे स्क्वायर जी। ठीक है, यहाँ पर आपका एच स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा पी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको भीम का जोड़ आना चाहिए जी। ठीक है, आपका एलसीएम क्या होगा जी? पी स्क्वायर। ठीक है जी, ऊपर में बचेगा एच स्क्वायर माइनस में आपका बी स्क्वायर जी। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर होता है आप जानते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल किसके बराबर होगा जी? पी स्क्वायर का जी। पी स्क्वायर के जी बटा में आपका पी स्क्वायर है जी। ठीक है, कट जाएगा तो क्या बचेगा जी? 1 बचेगा जी। तो इसके बराबर क्या होता है जी? आपका 1 होता है जी। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारा पाइथागोरस पर में आपको पढ़ाए थे कि एच स्क्वायर बराबर आपका होता है पी का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम बी का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं कि बराबर क्या होगा, और यहाँ से हम पी का स्क्वायर के बराबर क्या होगा ये भी हम निकाल सकते हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या जी? पी के स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? तो हमारा होगा एच स्क्वायर माइनस में आपका क्या होगा जी?
बी का स्क्वायर जी। क्या आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपका यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सेम है जी। तो क्या हम पी स्क्वायर के बराबर ये होगा लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये जो इतना जो आपका ये है, ये बराबर है ना, तो किसके बराबर है जी? पी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। अब यहाँ से हम 4 फार्मूला बनाते हैं। कितना फार्मूला जी? ठीक है, कितना फार्मूला बनाएंगे यहाँ से? 4 फार्मूला खुद से क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक फार्मूला मेन है, उसी से हम 4 फार्मूला को बनाएंगे, ठीक है। तो अब बताइएगा नेक्स्ट फार्मूला आपका है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होगा जी? क्या होगा जी? आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला होता है जी। अब पूछा जाए कॉसेक थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होगा, तो आपका क्या होगा जी? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। नेक्स्ट जी, अब पूछा जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा जी? क्या होगा जी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपको क्या होगा जी? 1 होगा जी, ठीक है। अब पूछा जाए कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो आपका क्या होगा जी? स्क्वायर बराबर के ये साइड आकर क्या बन जाएगा? आपका रूट बन जाएगा जी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका होता है कॉट थीटा बराबर फार्मूला जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेन जो एक फार्मूला था जी, इसी से मैं हम 4 फार्मूला को क्रिएट किया हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फार्मूला क्या होता है जी? समाप्त होता है मेरे सूत्र में, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होता है जी? आपका फार्मूला समाप्त होता है, ठीक है। आपको टोटल हम 5, 10, 15 फार्मूला हम बताएंगे, ठीक है। 5 वो पिछले क्लास में बताए थे और 10 को अभी हम बताएंगे, तो टोटल आपका 15 फार्मूला हो गया जी, ठीक है। अब एक मैं आपको प्रश्न देता हूँ जी, ठीक है। अब मैं आपको प्रश्न देता हूँ जी। ये सारा जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारा आपका प्रश्न में हल करने में यूज होगा मेरे सुकून। तो आप ध्यान रखिएगा ये सारे फार्मूला पर। अब आइए मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ जी, ठीक है। सिद्ध करे कि tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री बराबर 1। आपको क्या करना है जी? सिद्ध करना है जी, ठीक है। तो भली भांति जानते हैं ये आपका LHS होता है, ये आपका RHS होता है जी, ठीक है। तो क्या करना है आपको? LHS से को लेकर आप RHS को पुरा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आप RHS को लेकर आप LHS को नहीं पुरा सकते हैं मेरे सुकून, ठीक है जी। क्या एक से आप ये सारे को लेकर आ जाइएगा जी? तो नहीं, लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम ये सारे को मतलब LHS को लेकर हम RHS बिल्कुल आसानी से हम पुरा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिद्ध करके बताना है, ठीक है जी। LHS को लेकर आपको RHS को जी, ठीक है। तो LHS आपका है tan 20 डिग्री इंटू tan आपका है 50 डिग्री इंटू आपका है tan 70 डिग्री इंटू आपका है tan 40 डिग्री, ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जिसको जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है उसको एक साथ करिए जी, ठीक है। तो tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा? आपका tan 90 डिग्री हो जाएगा जी। tan 50 डिग्री और tan 40 डिग्री आपका क्या हो जाएगा जी? tan आपका 90 डिग्री हो जाएगा जी, ठीक है। मतलब जिसको जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, उसको एक साथ लिखिए, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका tan 90 डिग्री हो जाएगा जी। और tan 50 डिग्री को इंटू tan 40 डिग्री को
ठीक है, ये दोनों के जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आपका हो जाएगा जी। अब क्या कीजिए जी, tan 20 डिग्री को उस क्या कर दीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब tan 70 डिग्री को आप क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कीजिए। ठीक है जी, आप बिल्कुल भली भांति जानते होंगे फार्मूला जी, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है जी। ठीक है, जानते हैं ना, बिल्कुल आपको हम बताएं जी। tan थीटा का आपका फार्मूला होता है cot थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस आपका थीटा। थीटा की जगह पर क्या है जी, आपका 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिखेंगे। अब क्या कीजिए जी, इंटू tan 50 डिग्री को वैसे ही छोड़ दीजिए, इंटू tan 40 डिग्री को आपका tan यहाँ पर 40 डिग्री है जी। तो यहाँ पर आप मानिए कि 40 डिग्री की जगह पर हमें क्या है जी, थीटा है। तो tan थीटा फार्मूला क्या होता है जी, tan थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा cot थीटा इंटू अपन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है जी, 40 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख देंगे 40 डिग्री जी। आप समझिएगा मेरे सुकूनों, tan 20 डिग्री इंटू cot 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा, 20 डिग्री, इंटू tan यहाँ पर आपका है 50 डिग्री जी, इंटू cot यहाँ पर कितना डिग्री बचेगा जी, तो 50 डिग्री बचेगा जी। तो आप यहाँ पर फार्मूला बिल्कुल आपको भली भांति यूज होने वाला है जी। ठीक है, तो समझिएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहेगा 1 होता है। ठीक है जी, इंटू मतलब आपका मल्टीप्लाई में। ठीक है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है जी, तो कहिएगा आपका 1 होता है। तो क्या हम 1 लेकर आ चुके हैं मेरे सुकून, बिल्कुल जी। तो लिख देना, इसीलिए LHS बराबर RHS जी। ठीक है, हम सिद्ध कर दिए जी। आपको हम फार्मूला पढ़ाए ना मेरे सुकून कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 जी। ठीक है, आपको ये भी हम पढ़ाए थे कि sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है जी, पढ़ाए थे कि नहीं जी, बिल्कुल मैं आपको पढ़ाया था जी। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ाया था कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है जी। आपको मेरे सुकूनों बिल्कुल यहाँ तक भली भांति आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आपका ये फार्मूला आपको याद होगा तो इस प्रश्न को आप 100% हल कर पाइएगा जी। अब आइए हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं जी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या जी, तो हम पढ़ने वाले हैं डिग्री मान जी। ठीक है, कि sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, क्योंकि आपको डिग्री मान हमेशा आपको क्या होना चाहिए जी, याद होना चाहिए कि sin 30 का डिग्री का मान क्या होता है जी। ठीक है, क्योंकि आपका ये आपका क्या है जी, आपको याद होना चाहिए, तभी आपको इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तब आपको फार्मूला याद होगा तभी आपसे प्रश्न बन पाएगा जी। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं जी, डिग्री मान, डिग्री मान जी। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री मान जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। साइन ये आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भली भांति जी आपको समझ में आएगा जी। समझिए, आपको बताना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा जी। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है जी, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है जी। साइन 45 डिग्री का आपका मान 1/√, आपका 2 होता है जी। साइन 60 डिग्री का मान आपका √3 आपका 2 होता है जी। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है जी। ठीक है, बताइए क्या आपको याद हो गया जी। अगर आपको सभी मान साइन डिग्री का आपको याद है तो आप कॉस डिग्री का सभी मान को याद आपका हो जाएगा मेरे सुकून। कैसे जी, समझिए क्या करना है जी, आपको अब यहाँ से उठाना है, आपको यहाँ से लिखना है जी। ठीक है, अब मतलब आपको उल्टा आपको से लिखना है जी। ठीक है, पहले 1 लिखना है। ठीक है,
जो आपका साइन डिग्री का जो आपको पूरा ये आपका मान है, ठीक है, इसको क्या कर देना, पलट देना है जी, ठीक है। ऐसे इसको लाएंगे ये साइड से जी, ठीक है। तो यहाँ से लिखना उल्टा हम लिखना शुरू करते हैं जी, ठीक है जी। तो आपका कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान आपका √3 आपका 2 हो जाएगा, और कॉस 45 डिग्री का मान आपका 1/√2 हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का आपका मान 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री का मान आपका 0 हो जाएगा जी, ठीक है। क्या आप समझ गए मेरे सुकूनों? क्या आप समझ गए बताइए, क्या आप समझ गए? बिल्कुल भली भांति मेरे सुकूनों, ठीक है जी। मतलब आपको साइन का आपका सारे डिग्री मान आपको याद होना चाहिए जी, ठीक है। तो आप खुद कॉस के सारे डिग्री मान आप लिख लीजिएगा खुद से मेरे सुकून, ठीक है जी। साइन डिग्री का आपको क्या है जी, आपको पूरा आपका साइन डिग्री का आपको पूरा मान क्या है जी, आपको याद है, ठीक है। तो क्या करना है जी, आपको यहाँ से उल्टा से लिखना है जी। जब उल्टा से आप लिखेगा तो ये आपका पूरा कॉस डिग्री का सभी मान आपको लिखा जाएगा जी, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं जी, क्या आपका कॉस थीटा बराबर आपका साइन थीटा बराबर क्या कॉस थीटा होता है? बताइए मेरे सुकूनों। तो बिल्कुल होता है जी, ठीक है। साइन थीटा आपका बराबर होता है कॉस थीटा के जी, ठीक है। तो थीटा का कितना डिग्री मान होना चाहिए जी, ठीक है, थीटा का कितना डिग्री मान होना चाहिए जी। अब भली भांति जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान 1/ आपका क्या होता है जी, √2 में आपका 2 होता है जी। कॉस 45 डिग्री का मान भी आपका 1/√2 होता है जी, ठीक है। मतलब अगर हम थीटा का मान अगर 45 डिग्री रख दें तो आपका साइन थीटा बराबर आपका होगा जी कॉस थीटा जी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों कि आपका साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपका कॉस थीटा आपका बराबर होगा जी, ठीक है। हमारा थीटा बराबर है, तो थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए जी, 45 डिग्री होना चाहिए जी, ठीक है। कि जब थीटा के अगर मान हम 45 डिग्री रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा जी, ठीक है। समझ गए बिल्कुल भाई भाती जी कि आपको साइन का पूरा साइन डिग्री का आपको पूरा मान याद हो गया? क्या आपको कॉस डिग्री का पूरा मान याद हो गया जी, बताइए, ठीक है। और ये भी आप बात को समझ चुके हैं कि आपका साइन थीटा बराबर आपका कॉस थीटा होता है जी। क्यों होता है जी, क्योंकि अगर जब थीटा का मान हम 45 डिग्री रख देंगे तो आपको क्या होगा, बराबर होगा जी, ठीक है। थीटा का मान कितना डिग्री होगा तो आपका बराबर होगा जी, तो 45 डिग्री जी। अब आगे हम समझने वाले हैं जी टैन थीटा का टैन जो आपका टैन होता है, ठीक है, उसका सारा डिग्री मान हम अब समझने वाले हैं जी। फिर हम कॉट के सारा डिग्री मान को समझेंगे जी। अब आइए टैन में जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। समझिए, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो साइन 0 डिग्री का मान आपका क्या होगा, 0 होगा जी, ठीक है। साइन 30 डिग्री का आपका मान क्या होगा जी, तो आपका होगा 1/√2 में आपका 3 जी। और tan 45 का मान आपका होगा कितना जी, तो 1 होगा। आपका tan 60 डिग्री का मान होगा √, आपका 3 जी। और आपका tan 90 डिग्री का मान होगा क्या जी, आपका होगा अनंत जी, ठीक है। क्या होगा जी, अनंत होगा जी, ठीक है। तो अगर आपको tan डिग्री का सारे मान आपको याद है, ठीक है जी, आपका tan का सारा आपको डिग्री मान याद है, ठीक है। tan का आपका अगर सारा डिग्री मान याद है तो आप cot का भी सारा डिग्री मान आप लिख सकते हैं जी। कैसे लिखेंगे जी, समझिए। अब हम cot का सारे डिग्री मान को लिख सकते हैं जी, ठीक है। कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, cot 30 डिग्री का मान कितना होता है,
कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या करना है आपको जी, यहाँ से आपको उठाकर लिखना है जी। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से उठाना है, आपको लिखना शुरू कर देना है जी। ठीक है, क्या करना है, जो आपका tan का ये जो आपका सीधा डिग्री, tan डिग्री आपका जो tan है, इसका डिग्री मान आपका जो सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, आपका ये सीधा लिखा हुआ है, इसको क्या करना है जी, जो आपका tan है, ठीक है, इसके सारे डिग्री मान को क्या करना है, आपको उल्टा लिखना है जी। ठीक है, सबसे पहले आपका कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो आपका अनंत होगा जी। आपका कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो अंडर रूट में आपका 3 होगा जी। और आपका कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा जी, 1 होगा। और आपका कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा जी, 1/रूट अंडर रूट आपका 3 होगा जी। और आपका कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा जी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे सुकूनों। ठीक है जी, मतलब tan का सारा डिग्री मान को क्या कर देना है, अब उल्टा लिख देना है, तो आपका कॉट का सारा डिग्री मान लिखा जाएगा जी। ठीक है, ये बात को भली भांति आप समझ गए होंगे जी। ठीक है, तो क्या समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, कॉट थीटा आपका बराबर होता है tan थीटा जी। कैसे होता है जी, समझिए। आप भली भांति जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉट 45 डिग्री का मान भी क्या होता है जी, 1 होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थीटा थीटा क्या है जी, आपस में क्या है जी, आपका बराबर है। तो अगर थीटा का मान हम 45 डिग्री रख दें तो क्या होगा जी, आपका ये बराबर होगा जी। ठीक है, क्या होगा जी, बराबर होगा जी। मतलब थीटा का कितना डिग्री मान रखें कि आपका ये बराबर हो जाए जी, तो 45 डिग्री जी। ठीक है, तो क्या आपको tan का सारा डिग्री मान याद हो गया मेरे सुकूनों? क्या आपको कॉट का सारा डिग्री मान आपको याद हो गया मेरे सुकूनों? बिल्कुल भली भांति आपको याद हो चुका होगा जी। अगर आपको tan का सारा डिग्री मान याद है तो कॉट का आप सारा डिग्री मान लिख लीजिएगा मेरे सुकूनों। कैसे लिखिएगा जी, तो जो आपका tan का सारा जो आपको डिग्री मान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, तो tan का जो आपका सारा डिग्री मान है उसको क्या कर देना जी, उसको पलट देना है जी, तो आपका कॉट का सारा डिग्री मान लिखा आ जाएगा जी। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल में। अब समझिएगा जी, सेक और कॉसेक का सारा डिग्री मान को जी, बिल्कुल ध्यान से सिद्ध तरीके से आइए हम आपको समझाते हैं सेक का पूरा डिग्री मान जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। बिल्कुल ध्यान से। अगर आपको यहाँ पर अगर साइन, आपको साइन का सारा डिग्री मान याद है तो आप कॉस का सारा डिग्री मान लिख सकते हैं जी। अगर आपको tan का सारा डिग्री मान याद है तो आप कॉट का सारा डिग्री मान लिख सकते हैं जी। ठीक है, अगर आपको सेक का सारा डिग्री मान याद है तो आप कॉसेक का भी सारा डिग्री मान लिख सकते हैं मेरे सुकून। सेक 0 का सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है जी, 1 होता है। सेक 30 डिग्री का मान आपका होता है 2 बट्टा में आपका अंडर रूट 3 जी। सेक 45 का आपका मान होता है अंडर रूट 2 जी। और सेक 60 का आपका मान 2 होता है जी। और आपका सेक 90 का मान क्या होता है जी, अनंत होता है। तो क्या आप इसको समझ चुके हैं जी? तो अगर आप इसको समझ चुके हैं तो कॉसेक का आप सारा डिग्री मान लिख लीजिएगा जी। क्या आप नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल जी। जो आपका सेक का जो आपका डिग्री मान है इसको क्या कर देना है जी, आपको सारा को, जो आपका सेक का जो आपका सारा डिग्री मान है, ठीक है जी, इसको क्या कर देना, आपको पलट देना है जी। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। तो हम अब क्या करेंगे, अब उल्टा हम लिखना शुरू करेंगे जी। ठीक है, हमारा सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा जी, अनंत होगा। ठीक है जी, क्या करना है, हम उल्टा हम लिखना शुरू कर रहे हैं जी। यहाँ से हमारा सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो कहिएगा हमारा सेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। सॉरी जी, कौशिक डिग्री, इस कौशिक आपका 30 डिग्री का जी। कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो कहिएगा अंडर रूट 2 होगा। ठीक है जी। कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो बिल्कुल भली भांति कहिएगा कि
2 बट्टा में आपका 2 बट्टा आपका अंडर रूट 3 होगा। ठीक है जी, क्योंकि हम उल्टा लिख रहे हैं जी। ठीक है, कॉस एक 90 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो आपका 1 होगा जी। ठीक है, तो आपका यही 6 ठोक आपको डिग्री मान याद रखना है जी। ठीक है, तो आइए समझिए, यहाँ पर आपका सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा का जी। ठीक है जी, कैसे होता है जी, सेक 45 डिग्री का मान आपका रूट में आपका 2 होता है जी। कॉसेक 45 डिग्री का मान भी आपका रूट में 2 होता है जी। ठीक है, तो मतलब हम थीटा के जगह थीटा के का मान कितना डिग्री रखेंगे जी, तो थीटा का अगर 45 डिग्री मान रख देंगे तो ये क्या होगा आपका, ये बराबर होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल भली भांति ये सारे डिग्री मान को जी। ठीक है, कि साइन का आप पूरा डिग्री मान लिख सकते हैं, साइन का अगर पूरा डिग्री मान लिख देते हैं तो आप कॉस का भी पूरा डिग्री मान लिख दीजिएगा। अगर टेन का आप अगर डिग्री मान पूरा लिख देते हैं तो आप कॉट का भी पूरा डिग्री मान लिख दीजिएगा। अगर आप सेक का भी पूरा डिग्री मान लिख देते हैं तो आप कॉस सेक का भी पूरा डिग्री मान लिख दीजिएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, क्या करना है जी, जब हमें साइन का पूरा डिग्री मान याद होगा तो क्या करेंगे, हम उल्टा लिखना शुरू करेंगे जी। तो हमारा क्या होगा जी, कॉस का सारा डिग्री मान लिखा जाएगा जी। और जब हमारे टेन का सारा डिग्री मान हमको याद रहेगा तो क्या करेंगे जी, हम उल्टा लिखना शुरू करेंगे तो हमारा कॉट का सारा डिग्री मान लिखा जाएगा जी। जब हमें सेक का पूरा डिग्री मान याद रहेगा तो जब हम उल्टा लिखना शुरू करेंगे तो हमारा कॉसेक का भी पूरा डिग्री मान लिखा जाएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अब भली भांति समझ गए होंगे जी। अब आपको एक बात समझाने वाला है, समझिएगा जी। ठीक है, अब आपका क्लास समाप्त होने वाला मेरे सुकूनों। इससे आपका जितना भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा डिग्री मान से हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि आपका क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा जी, जहाँ प्रश्न को हम हल करने लगे जी, डिग्री मान का प्रश्न को जी। ठीक है, अब समझिएगा जी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जी पूछे अगर आपसे कि कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होगा, बताइए जी। ठीक है, अगर पूछा जाए टेन 30 डिग्री किसके बराबर होगा। ठीक है जी, कॉट 60 डिग्री किसके बराबर होगा, सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉसेक 60 डिग्री किसके बराबर होगा जी। ठीक है, साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा जी, तो आपका कॉसेक 60 डिग्री के बराबर होगा जी। आप भली भांति जानते होंगे कि हमारा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहिएगा 1 बट्टा आपका 2 होता है जी। आप ये भी बात को जानते होंगे भली भांति कि हमारा कॉस 60 डिग्री का भी मान 1 बट्टा 2 होता है जी। तो आपका क्या होगा, ये दोनों आपका इक्वल होगा जी। ठीक है, कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होगा जी, तो कहिएगा साइन 30 डिग्री का होगा जी। ठीक है, तो आप इस बात से भी ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा साइन 30 डिग्री का मान होगा वही हमारा कॉस 60 डिग्री का मान होगा। जो हमारा कॉस 60 डिग्री का मान होगा, ठीक है जी, वही हमारा साइन 30 डिग्री का मान होगा जी। ठीक है, मतलब कॉस 60 डिग्री का मान हमारा कितना होगा जी, बताइए। तो कहेगा 1/2 होगा, तो वही हमारा साइन 30 डिग्री का मान भी होगा 1/2 जी। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि टेन 30 डिग्री किसके बराबर होगा जी, तो कहिएगा कॉट 60 डिग्री का बराबर होगा जी। किसके बराबर होगा जी, कॉट 60 डिग्री का बराबर होगा जी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो आपका कॉट 60 डिग्री का भी मान होगा 1/√3 जी। कॉट 60 डिग्री किसके बराबर होगा जी, तो टेन 30 डिग्री का जी। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मेरे सुकून। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपका होता है 1/√3 जी। तो और आपका टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहिएगा 1/√3 होता है जी। तो ये क्या होगा, आपका इक्वल होगा जी। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 आपका 3, सॉरी जी, सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा जी, बताइए। तो कहिएगा कॉसेक 60 डिग्री का बराबर होगा जी।
क्यों जी, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, वही आपका कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है जी। इसीलिए ये दोनों क्या होगा जी, बराबर होगा जी। ठीक है, और आपका कॉसेक 60 डिग्री किसके बराबर होगा जी, तो सेक 30 डिग्री का बराबर होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो ये बात को भली भांति आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि कॉस 30 डिग्री का जो मान हमारा होता है वही हमारा कॉस 60 डिग्री का मान होता है। जो हमारा साइन 45 डिग्री का मान होता है वही हमारा कॉस 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है जी, जो हमारा tan 45 डिग्री का मान होता है वही हमारा cot 45 डिग्री का मान होता है जी। ठीक है, जो हमारा sec 45 डिग्री का मान होता है वही हमारा cosec 45 डिग्री का मान होता है। मतलब किसी तरह से आपको समझ कर इसको याद कर लेना है मेरे सुकूनों। तो आज के क्लास को मैं समाप्त करता हूँ मेरे सुकूनों। ठीक है जी, डिग्री मान से जितना भी रिलेटेड आपको प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझाने वाले हैं जी, कि किस लेवल का आपका डिग्री मान से रिलेटेड आपका एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आज के क्लास आपको बिल्कुल ही बेहतर लगा होगा मेरे सुकूनों, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जी। आप सभी के साथ आप मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।